जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरिध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए आज फिर अपना श्रीमद् भागवत का क्लास प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम जहाँ थे वहाँ से आगे कथा प्रारंभ करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा की यात्रा कर रहे हैं, राजमार्ग पर चले, सुदामा वाली सुंदर उनको वस्त्र पहना, सुंदर उनको पुष्पमाला ऐसे सजा लिया, अलंकार कर लिया, फिर वो आगे चले हैं, राजमार्ग पर आ जाते हैं। राजमार्ग पर आने के बाद और वहां से जा रहे थे तो राजमार्ग पर माली के घर से राजपथ पर पहुंचे तो उसी समय चंदन का पात्र लिए हुए कुब्जा जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कुब्जा जो है वो कंस की दासी थी और उसके हाथ में चंदन का पात्र था। बड़ी शीघ्रता से जा रही थी और वो कुब्जा जो है अनेक जगह उसके कुबड़ निकले हुए थे। कुब्जा थी, वो कुरूप थी बेचारी, जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये संसार सुंदरता को तो सभी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कुरूपता से कोई करता नहीं है। संसार जो है चमड़ी देखता है, तो इस चमड़ी को देखकर, सुंदर ऊपर की सुंदरता देखकर वो प्रेम करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ा कुरूप कुब्जा से भी क्यों न प्रेम किया जाए। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने जोर से आवाज लगाई। कुब्जा बहुत शीघ्र जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, पूछा, ओ सुंदरी। एकदम सुंदरी रुक गई और पीछे देखती है। जैसे उसने देखा भगवान श्री कृष्ण को, वो एक नजर से देखती रही भगवान को। सुंदरी बोला। भगवान तब तक पास में आए, कहने तुम कौन हो और ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो?
भगवान ने पूछा, पर कुब्जा तो केवल भगवान के दिव्य रूप को देखती रही। कुब्जा कहने लगी, मैं कंस की प्रिय दासी हूं, मेरा नाम कुब्जा है। तो भगवान ने कहा कि क्या ये सुंदर चंदन जो है कंसों को लगाती हो? बोली हाँ। क्या हमें भी लगाओगी? तो भगवान श्री कृष्ण को भी उस कुब्जा ने, जो चंदन का पात्र उसके हाथ में था, भगवान को भी सुंदर जो सुगंधित चंदन लगाया। भगवान ने सोचा, देखो ये बिचारी इतना सुगंधित चंदन दूसरों को लगाती, माने दूसरों के जीवन में सुगंध भर देती है, लेकिन खुद के जीवन में देखो उसके अनेक कुबड़ निकल रखे हैं। तो भगवान ने तुरंत जो है जैसे चंदन लगाया, सखाओं को भी लगाया, सबको लगाया होगा, तो भगवान ने तुरंत जो है उसके दोनों बाहों को पकड़ लिया। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्योन्नतपानिनः पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्योत्तानपानिना। तो भगवान ने क्या कर लिया, उसके पैर के अंगूठे पर अपने अंगूठे पैर रख दिए और बाहु पकड़ करके थोड़ा सा उस कुब्जा को उचक दिया, उसके शरीर को थोड़ा सा उचकाया। भगवान के स्पर्श से वह कुब्जा जो है सारे कुबड़ अदृश्य हो गए और एक सुंदर युवती बन गई, नृत्य करने लगी। भगवान को चंदन लगाया था, भगवान ने उसके जीवन में भी सुंदरता सुगंधी बना दिया। देखो तात्पर्य इस कथा का, कथा तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है कुब्जा का उद्धार किया, कुब्जा को सुंदर बना दिया, कुब्जा के सारे कुबड़ जो है कुरूपता दूर कर ली। तात्पर्य क्या है कथा का? श्रीमद् भागवत की कथा का तात्पर्य ये है, इस कुब्जा प्रसंग में भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? ये कुब्जा ही और कोई नहीं है, ये कुब्जा ही हमारी अपनी बुद्धि है, जो अनादिकाल से अनादि काल से काम क्रोध लोभ आदि से वक्र हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है, कुबड़ी हो चुके हैं। उस बुद्धि के न जाने सैकड़ों हजारों कुबड़ निकल आए हैं, कुबड़ी हो गई है। और प्रभु की पूजा चिंतन आदि से इन तीनों की सेवा, वो तीनों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। काम क्रोध लोभ आदि तीनों की सेवा करने से हमारी बुद्धि अनादिकाल से वक्र हो चुकी है, कुबड़ी हो चुकी है, और बाय चांस किसी जन्म में प्रभु की पूजा चिंतन आदि से इन तीनों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो जो बुद्धि अगर कंस रूपी काम की सेवा करेगी तो वो विकृत होगी, उसके अनेक कुबड़ निकल जाएंगे, वो कुरूप हो जाएगी, हमारी बुद्धि कुबड़ी हो जाएगी, कुब्जा होगी। तो अगर यही बुद्धि ईश्वर के सन्मुख आएगी तो सरल सुंदर बन जाएगी, जैसी कुब्जा बन गई, भगवान के स्पर्श मात्र से ही वह सुंदर बन गई। देखो जीवन में वो कुब्जा जो है भगवान के स्पर्श मात्र से भगवान के सामने आई तो वो सुंदर बनी। वैसी हमारी बुद्धि भी इन काम क्रोध लोभ आदि से सेवा करते करते जो अनंत जन्म से वो कुबड़ निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही किसी भाग्यवश जन्म में हमको ईश्वर का भजन पूजन और पवित्र सत्संग मिलता है तो हमारी बुद्धि जो है बहुत ही शीघ्र जो है सुंदर हो जाती है, उसके सारे कुरूप निकल जाते हैं। बुद्धि जो है तो
सुंदर बन जाती और ईश्वर की प्राप्ति होती। यही बुद्धि जो है ईश्वर के सामने आकर सुंदर बन जाती है। इसलिए इस बुद्धि को ईश्वर के सामने लाना जरूरी है, तो सुंदर बनेगी। जैसी उपजा सुंदर बनी थी, तो हमारी बुद्धि क्यों न सुंदर बनेगी। इस कथा का तात्पर्य इसी बुद्धि से है। हाँ, भगवान के सामने इस बुद्धि को ले जाना ही होगा। उसके बाद जो है भगवान को वो कहती, चलो मेरे घर में आप अतिथि स्वीकार कर लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि अभी नहीं, अभी आगे की यात्रा करनी है। कंस को मारने के बाद ही तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और भगवान आगे बढ़े। भगवान का जो मंडल था वो आगे बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण वहां जा पहुंचे जहां धनुष्य रखा हुआ था। कंस ने कल चतुर्दशी थी, कल उसको यज्ञ था, तो कल जो तो आज भगवान वहां पर धनुष्य याग रखा था, वहां पहुंचे। वहां बहुत सारे रक्षक खड़े थे। उन सबके मना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने वो अंदर पहुंच गए और अपने बाएं हाथ से ही धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसको वैसे ही तोड़ दिया जैसे बच्चे गन्ना तोड़ देते हैं। जैसे गन्ना बच्चे तोड़ देते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो चतुर्दशी को यज्ञ धनुष यज्ञ था, वो आज ही उसको भंग कर दिया, तोड़ दिया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशः पूरयामाशयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत। तो जब वहां के रक्षक सामने आए, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष्य के 2 टुकड़े ले लिए और 14,000 सैनिकों को यमराज के अतिथि बना दिए। उनको मार डाला सबको मार डाला। वधम निशम्यम गोविंद राम क्रीडितम परम। क्रीड़ा में ही सभी 14,000 रक्षकों को समाप्त कर दिया। अब जो है आवाज कंस के कान तक पहुंची। तीसरे का पूरयामाशयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत। कंस तक यह आवाज पहुंच गई थी। अब सूर्यास्त हो गया, तब दोनों भाई और अपने सखाओं के साथ वहां वाटिका में नंद बाबा के पास लौट आए थे। नंद बाबा जहाँ थे वहां लौट आए। बाबा ने पूछा कि क्या बच्चों नगर देख लिया है, देख आए हो? लाला ने कहा, भगवान नंद बाबा ने ये पूछा भी होगा, भाई उधम तो नहीं मचाया ना कहीं? नहीं बाबा, हमने कहीं उधम नहीं मचाया। श्री कृष्ण जी, अब जो है भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ सबने जो है वहां भोजन पानी हो गया। नंद बाबा जो हमने तो कुछ ही तो नंद बाबा ने कहा कि भाई चलो आप भोजन पानी कर लो। तो कहते हैं नंद बाबा आदि सब जो है इन्होंने भोजन पानी कर लिया और रात को शयन कर लिए। आज कन्हैया नंद बाबा के पास सो रहे हैं और आज तक तो मनोइया के पास ही सोते थे। भगवान को तो नींद नहीं आ रही थी, पहली रात है। नंद बाबा और यशोदा मैया का जो है कन्हैया नंद बाबा के पास सो, लेकिन नींद नहीं आई। इधर कंस की अवस्था क्या हो गई? इधर कंस महल में क्या कर रहा है? कंस की अवस्था क्या है? कंस तो दर्पण में अपना शरीर तो उसको दिखाई देता है, परंतु उसमें उसको अपना सर नहीं दिखाई देता। प्रतिबिंब में उसका धड़ दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब में उसको अपना खुद का ही सर नहीं दिखता है। चंद्रमा तारे
दीप दो दो दिखाई देते हैं, एक नहीं, चंद्रमा दो, तारे दो, और अपनी परछाई में छेद दिखाई देने लगी उसको। अपनी परछाई में जैसे कोई छेद गिरा रखा हुआ है, छेद गिरे पड़ा पड़ता है। स्वप्ने प्रेत परिष्वंग खरयानम विषादनम, और स्वप्न में भी जो है प्रेत परिष्वंग, स्वप्न में वो अपने आप को प्रेत दिखने लगा है और गधे के वाहन में बैठा हुआ है। गधे के वाहन, कंस ने स्वप्न में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है और गधे पर चढ़कर चलता है, गधा वाहन बनाकर गधे के वाहन पर चढ़ा चलता है और विष जहर खा रहा है। सारा शरीर तेल से तर है और गले में फूलों की माला है और शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है, वो शरीर पूरा नग्न होकर जा रहा है। ये कंस अपने आप को स्वप्न में देख रहा है। स्वप्ने परी परी प्रेत परिष्वंग खरयानम विषादनम। अब ऐसी रात उसको गुजर जाती है। दूसरे दिन प्रातःकाल हो गया, उधर राजसभा का आरंभ हुआ है। सभी मथुरावासी जनता उस रंगमंच पर पहुंच रहे हैं, सभी आ गए हैं और कंस सभी राजमंच पर आकर बैठ गया है। वो संक्षेप में उधर भगवान श्री कृष्ण बलराम भी सोचने लगे, अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशोचो परंतप। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी, सभी सखा भी स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो गए। नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चलना है, लेकिन सोचा कि पहले हम नंद बाबा को आगे भेज देते हैं, क्योंकि नंद बाबा अगर साथ में रहें तो वो डर जाएंगे, हमको तो बड़ों बड़ों का सामना करना है। इसलिए नंद बाबा को कहा, बाबा तो आप आगे चले जाना, हम पीछे से आ ही रहे हैं, आप जाकर हमारे लिए अपना जो है स्थान भी रिजर्व कर लेना। नंद बाबा को आगे भेज दिया है। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ और भगवान के सखा जो है रंगभूमि के ओर चल पड़े और रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे तो सबसे पहले महावत अपने बलवान कुवल या पीड़ हाथी को सामने कर देता है और कुपित करके जो है रामकृष्ण पर, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ पर प्रहार करने के लिए उसको आगे बढ़ाता है। निगृह्य पानिना हस्तम पातयामास भूतले। अब रंगभूमि में पहुंचने से बाहर ही जो है संकरी गली में उस महावत ने कुवल या पीड़ हाथी को क्रोधित करके इन पर छोड़ा है। भगवान ने तुरंत देखा कि निगृह्य पानिना हस्तम पातयामास भूतले। अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, बड़ा उन्मत्त हाथी था। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको पकड़ लिया और हाथी को भी घुमा घुमा पर पृथ्वी पर मार दिया। पातयामास भूतले, और गिरा, मार दिया। दोनों ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और कंधे पर लेकर अब रंगभूमि पर जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तो लोगों ने कैसा देखा उनको, कैसे देखा है? हाँ, देखा कैसा है? जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जिन तैसी, प्रभु मूरत देखी जिन तैसी।
अब जैसे भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ दोनों रंगभूमि पर पहुंच गए, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसे दिखाई देने लगे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लों ने देखा, मल्लों ने, पहलवानों ने देखा, और एक क्या उसका शरीर वज्र जैसा उनको दिखाई देने लगा। सामान्य पुरुषों को कैसे दिखे? वो रत्न के समान दिखे। क्या रत्न है, क्या है, दिव्य है। और स्त्रियों को वे कामदेव के समान नजर आने लगे। कितनी सुंदरता। राजाओं ने देखा उनको, बड़े शासक के रूप में देखा कि क्या क्या राजा, क्या दिव्य हैं। वृद्धों ने देखा कि वह कितना सुंदर बालक से। और कंस ने जब देखा उसको, कन्हैया को, कृष्ण को, बलराम को देखा, अपने काल के समान भासने लगा उसको। काल के समान कंस को दिखाई देने लगे। अब तुरंत जो है नगाड़े बजने लगे और रंगमंच सजा हुआ था। मुष्टिक चानूर मुष्टिक जो है मदिरा पान करके अखाड़े में बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत जो है राम और कृष्ण को ललकारा। हाँ, दोनों को ललकारा और कहते हैं, हे नंद सुनो हे राम, भगवंतो वीर सम्मतो, युद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिदुक्षुना, राज्ञाहूतो दुदुक्षना। तो जैसे जो है उन्होंने ललकारा उनको, तो हमारे राजा ने यह सुनकर कि तुम लोग बड़े कुश्ती करने में बड़े निपुण हो, इसलिए हम तो नियुक्त किया है। यही देखने के लिए हमारे राजा ने ये जो कंपटीशन रखा है, ये जो कुश्ती का प्रोग्राम रखा है, हमारे राजा को ये बड़ा ही प्रसन्न करने वाला है, इसलिए तुमको बुलाया है। तस्मात् राज्ञं प्रियं योऽयं वयं च करवामहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने और हंसकर कहा, भैया, भगवान श्री कृष्ण जो है हंसकर कहने लगे, अरे भैया तुम तो बड़े पहाड़ों जैसे पहलवान हो, हैं? हम तो बड़े ही। भगवान हंसकर कहने लगे, बाला वयं तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं, भवेन् युद्धं माधर्मं स्पृशेन्मल्लसभासदः, स्पृशेन्मल्लसभासदः। तो ये जो है कहा कि तो हम तो बालक हैं, तुम तो बड़े बड़े बलवान पहाड़ जैसे वीर हो। बाला वयं बल्य तुलैः, समान बलों के साथ तो लड़ो भैया। और क्रीडिशोपयोचितम, उचित पहलवान, उचित समानता हो तो मजा आएगी ना। भवेन् युद्धे माधर्मम, युद्ध में अधर्म नहीं होना चाहिए। स्पर्शेन्मल्मा सभासद, कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए, ना कि तुम इतने बड़े बड़े पहलवान हो और हम तो बालक है। चाणूर ने कहा कि नहीं, न बालो न किशोरस्तम, न बालो न किशोरस्तम, बलश्च बलिनां वरः, बलश्च बलिनां वरः। अजी तुम और बलराम न बालक हो न किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो, बलवान हो। तुमने अभी जो है अभी 1000 हाथियों के बल वाला कुवलया पीड़ हाथी को खेल खेल में ही मार डाला है। ये कोई बालक का काम तो नहीं है। हाँ, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम मुष्टि के साथ दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया है और मल्ल युद्ध चल रहा है। देखने वाले भी हैरान हो गए कि देखो ये कंस अत्याचार कर रहा है। नंद बाबा भी ये कुश्ती देखकर घबरा गए हैं। ये मल्ल तो मेरे बेटे से
बेटे से मेरे बच्चों को मार डालेंगे। तो वो बाबा ने श्री हनुमान जी की भी स्तुति करने लगे। कोई सुनता नहीं था। खड़े होकर वो कहने लगे कि मेरे बालकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कुश्ती बराबर नहीं है, ये मल्ल युद्ध बराबर नहीं है। तो कोई सुनता तो था नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। नगाड़े बज रहे थे और तो नंद बाबा ने हनुमान जी को पुकारने लगे कि मेरे जय जय हनुमान गोसाई। हनुमान जी की स्तुति करने, हे हनुमान जी मेरे कृष्ण और बलराम की सुरक्षा करो, उनको बल दे दो और उनकी विजय हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को देखा, भयभीत देखा और भयभीत देखकर प्रार्थना कर रहे तो उन्होंने इन दोनों राक्षस को तुरंत ही बलदाव को कहा कि इनको जल्दी से जल्दी इनका नाश करना है। दोनों की मुष्टिका और चाणूर को जो है तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ने मुष्टिक को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को पछाड़ दिया, भूमि पर पटक दिया और उनको प्राण निकल गए उनके। पर शल तो बल सामने आया, उनको भी भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ ने दोनों को भी यमराज सदन भेज दिया। जितने सारे मल्ल पहलवान थे एक के बाद एक आते गए, सबको खत्म करते गए। अब पहलवानों को खत्म कर लिया, नगाड़े बजाने वाले जय जयकार करने लगे। देखा कि भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ की विजय हो रही है तो सारी सभा जो है, माताएं वृद्ध सभी जो है नगाड़े बजाने वाले भी चुप नहीं रहे, जोर जोर से बजाने लगे। ये दृश्य देखकर बाकी सभी पहलवान जो बचे थे वो भाग खड़े हो गए। लोग साधु साधु वहां वाह शाबाश शाबाश कहने लगे। कंस के सेवक आंख मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे हैं, उनको भी आनंद आ रहा है लेकिन उन्होंने आंख बंद कर लिए। नगाड़े बंद नहीं करना है, नगाड़े बजते रहे। देखकर राजा कंस को बड़ा क्रोध आया कि मेरे ही ये सब लोग हैं और वो मेरी हार में ही नगाड़े बजाने लगे हैं। जोर जोर से खड़े होकर चिल्लाने लगा, अरे मूर्खो, मेरे मल्ल पहलवान मारे गए फिर भी तुम नगाड़े बजाते जा रहे हो। बंद करो हंगामा बंद करो। अरे सेवकों, वसुदेव देवकी को मार डालो, इन लड़कों को मार डालो। आदेश वो सिंहासन पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, बाहर निकाल दो और गोपों का सारा धन छीन लो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। ये अनेक अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहीं से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कन्हैया ने देखा कि मामा तो बहुत उतावले हो गए हैं। वसुदेवस्तु दुर्मेध अन्यतामाश्वसत्तम उग्रसेन पिता चापि सानुगपरपक्षगः वसुदेवस्तु दुर्मेधा। कंस वहां खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि कंस को जो वसुदेव को जो है दुर्मेधा है उसको तुरंत जो है खत्म कर दो। उग्रसेन मेरे पिता को भी मार डालो। उग्रसेन पिता चापी सानुगप परपक्षगः, और उसके छोटे भाई को भी समाप्त, देवक को भी समाप्त करो। इस प्रकार कंस को बकवास करते देखकर भगवान तुरंत ही उसके मंच पर तुरंत छलांग लगाई, चढ़ गए और उसको वैसे ही पकड़ा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं। भगवान ने वैसे ही कंस को पकड़ा और वहीं से सिंहासन से ही दूर से कंस को उठा के फेंक दिया, रंगभूमि पर जाकर पटक गया और उसके ऊपर छलांग लगाई। आते ही अब कंस को मारना भी नहीं पड़ा, वहां से फेंका रंगभूमि पर, मैदान पर, तो वही कंस का प्राण निकल गया। देखो, ये कंस का प्राण निकल गया है। ये तात्पर्य देखो इस कथा का। ये कहते हैं कि संसार जो है, ये संसार ही जो है एक अखाड़ा है। ये संसार एक अखाड़ा है। इस संसार रूपी अखाड़े में यह काम चाणूर है, क्रोध मुष्टिक है, संसार रूपी अखाड़े में हमें इन काम क्रोध मल्लों से लड़ना है। हाँ, लड़ना है। और ये दोनों अनादि
ये दोनों अनादिकाल से जीव को पछाड़ते आते हैं। हमारा पीछा ये दोनों अनादिकाल से, आज इसी जन्म के नहीं है, अनंत जन्म से हमारा पीछा ये कर रहे हैं। जो को हर जीवात्मा का जो मनुष्य जन्म मिलता है उसको बर्बाद कर देते हैं। यदि हम सावधानी से काम लेंगे तो हम इस काम क्रोध को मारने में सफल हो सकते होंगे, अन्यथा ये हमें ही खा जाते हैं। जीवात्मा इनमें अधीन हो जाता है, काम क्रोध में, काम क्रोध के अधीन हो जाता है तो हमको खा लेता है। अगर हम सावधानी से इनका सामना करेंगे तो हम उनको मारने में सफल हो जाएंगे, नहीं तो ये हमें ही खा जाते हैं। मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होने का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, तो वह काम क्रोध पर विजय पाना। मनुष्य देह धारण करके मनुष्य के शरीर हमको इसलिए मिला है ताकि हम काम क्रोध पर विजय पा सके, और इसको विजय प्राप्त करने के बाद हमको मोक्ष प्राप्त हो सके। हम ये शरीर मानव देह हमको केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। अन्य सारे जीवन में सारे 84 लाख प्राणी है, जीव है, उसमें सब में हमने काम भोगा है, सब संसार किया है, हर शरीर में किया है, चाहे कुत्ते का, बिल्ली का, कुकड़े मकोड़े का कोई भी जन्म क्यों न हो, उसमें भी हमने सारी वासनाएं तृप्ति, खाया पिया, भोग भोगा है, सब में किया है हमने। तो ये मानव देह हमको केवल मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। तो कंस जो है इधर जो है, कंस निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। वह खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर समय वह अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था, श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। वो इस नित्य चिंतन के कारण, चाहे वो द्वेष भाव से ही क्यों न हो, वो भक्त था। भगवान श्री कृष्ण का द्वेष भक्त, द्वेष के द्वारा भक्ति करता था वो, तो द्वेष भाव से ही क्यों न हो, किया तो उसने भगवान का ही चिंतन, तो भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। हाँ, भगवान ने कंस को सारूप्य मुक्ति प्रदान कर ली। जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों को भी मिलना कठिन है, वो कंस को सारूप्य मुक्ति प्रदान कर ली। हाँ, तो जैसे ये कंस को मारा तो कंस के कंक, नगरोध आदि 8 छोटे भाई थे। 8 कंक, नगरोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इन सबको राम और श्याम ने वो परिघ के द्वारा सबको यमराज के अपने बड़े भैया के पास भेज दिया। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, और जय जयकार होकर सारी प्रजा जो है भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान के सखा तो आनंद ही क्या था उनका। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इतने में जो है कंस की महारानी रानियां जो है, पत्नियां जो है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति जो है रणभूमि पर जो है, रंगभूमि पर छाती पीटती हुई रंगभूमि पर आ गई और विलाप करने लगी, हे नाथ, हे प्यारे, हे स्वामी, उठो, इस धूल में पड़े हुए हो, आप तो सम्राट हो, राजा हो। अनागसात्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बनं तेने मां बोधशामि तो भूतदृक्को लभे शमः। देखो, इस अस्ति और प्राप्ति दोनों भी शोक करके रो कर कहती हैं कि आपने जो है ऐसे
इस संसार के निरापराधियों के साथ अन्याय किया है, द्वेष किया है। तेने माम वो दशामनी, तो इसी कारण आपकी ये दशा हो चुकी है। भूत ध्रुव को लभेशमः, दूसरों को कष्ट देकर कौन सुखी हो सकता है। देखो इस कथा का तात्पर्य यहाँ पर भी देखो, भागवत कथा माने अपने साथ जुड़ी हुई है। तो ये कंस देखो, कंस कौन है? कंस अभिमान का, अहंकार का स्वरूप है। अहंकार, अभिमान का स्वरूप है कंस। तो मानो अभिमान को थोड़े टाइम के लिए लेते हैं कि अभिमान ही कंस है, और उसकी रानियों के नाम भी स्पष्ट सूचक है। हाँ, अभिमान की पत्नियां, उसका नाम है अस्ति और प्राप्ति। जो मानव सारा दिन अस्ति और प्राप्ति के ही पीछे डूबा रहता है, दौड़ा रहता है, भागता रहता है, अस्ति और प्राप्ति, इन्हीं के पीछे हाथ, हर कोई इसी के पीछे दौड़ रहा है। अस्ति प्राप्ति, अस्ति मतलब अब मेरे पास इतना मैंने जमा कर लिया, बैंक बैलेंस, इतने बंगले, इतने जमीन, इतनी जायदाद, अस्ति। और प्राप्ति, मुझे और इतना प्राप्त करना है। उसके पीछे हर जीव छोटा सा भी क्यों ना हो बोलेगा कि मैंने अब लाख 10,000 कमाए, अब 20,000 कमाना है, 1 लाख करना है, 10 लाख करना है। अस्ति, इतना है, इतना प्राप्त करना है। प्राप्ति यानी मुझे और धन प्राप्त करना, इतना और प्राप्त करना है। अस्ति, मेरे पास इतना मैंने प्राप्त किया है। प्राप्ति, इतना मुझे और प्राप्त करना है। हर जीवात्मा इसी के पीछे दौड़ रहा है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, बस उनके पीछे पीछे दौड़ा रहता है। जो मानव नीति अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करता है, जो रात दिन संसार सुखों का ही उपभोग करने वाला, वास्तव में वही असली कंस है। उसी को कंस कहते हैं। जो नीति अनीति से जैसा भी हो, धन कमाना है और मौज उड़ाना है, मौज मस्ती करना है, भोगों में उस धन को लुटाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो है इन मामियों को भी खूब समझाया, समझा बुझाकर उनको लौटाया है। तो भगवान राम और श्याम जो है अपनी मामियों को समझा बुझाकर लौटा देते हैं। इधर जो है भगवान राम और श्याम बंदी गृह में पहुंच जाते हैं, बंदी गृह में आ गए हैं। मातरम पितरम चैव मोचयित्वात् बंधनात्, अपने माता पिता को इस बंदीशाला से, बेड़ियों से जो जकड़े थे उनको मुक्त कराया। कृष्ण रामो बबन्धाते शिरसा स्पृश्य पादयो, देवकी वसुदेवंश विज्ञाय जगदीश्वरो, विज्ञाय जगदीश्वरो। भगवान श्री कृष्ण तुरंत जो बंदीशाला में उनके बंधन आदि काट ली, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों के भी पैर छोले, साष्टांग प्रणाम कर लिया। शिरसा पृष्ठ पादयो, अपने सर को अपने माता पिता के चरणों पे रख लिया। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। वो तुरंत उनको हृदय से लगाने के बजाय, ये तो जगदीश्वर हैं, इनकी लीलाएं तो वो भी बंदीशाला में उनको सुनाई देती थी, सुनते थे। तो ये तो जगदीश्वर है, परमात्मा है। विज्ञाय जगदीश्वरो देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो। ये तो जान गए थे कि ये तो हमारे पुत्र के रूप में तो ये जगदीश्वर है, परमात्मा है, इसलिए उनको बाहों में नहीं भरा, अपने हृदय से नहीं चिपकाया। तो भगवान तो जान गए कि ये तो हमारे असली रूप को जान गए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी स्वजन मोहिनी माया को
बुलाया और वसुदेव देवकी के बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। जैसे सुजन मोहिनी उनको मोहित करते ही वसुदेव देवकी ने अपने दोनों बालकों को अपने हृदय से लगाया, वात्सल्य भाव बहने लगा और माता देवकी ने भी उनको अपने हृदय से चिपका लिया। आज मेरे लाला का दर्शन हुआ, मेरे लाला को हृदय लगाने का मौका मिला। वात्सल्य की अपार बाढ़ आ गई और उनको मुक्त कर लिया। शेष चर्चा हम कल देखेंगे। आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, अपना समय हो चुका है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।